हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे। चलिए आज हम ऐसे कलाकार के विषय में चर्चा पर चर्चा करेंगे जिसको हम आप सभी लोग जानते हैं। अभी 29 मार्च को उसकी दुखद मृत्यु हो गई थी। उसकी मौसी का नाम अमृता शेरगिल, उसकी माता का नाम इंदिरा शेरगिल, उसकी पत्नी का नाम गीता कपूर। अब आप बताओ क्या है नाम, बताइए। हम बताते हैं, आइए। तो आज हम चर्चा पर चर्चा करेंगे विमान सुंदरम। किसके? विमान सुंदरम के विषय में। ठीक है, आ रहा है वीडियो अच्छे से? बिल्कुल अच्छे से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं डोर भी क्लोज कर दिया, आवाज भी नहीं आएगी। देखिए, सन 1992 ईस्वी के बाद, ठीक है, सन 1992 ईस्वी के बाद सभी कलाकार इस तरह से जो है उभरे। किस विधि में, किस क्षेत्र में? तो संस्थापन कला में, जिसे हम इंस्टॉलेशन कहते हैं। इस विधा में सन 1992 के पहले वही हुसैन जी थे जिन्होंने जहांगीर कला वीथिका में अपनी प्रदर्शनी लगाई थी। उन्होंने अखबार के टुकड़ों से पूरी की पूरी जहांगीर आर्ट वीथिका को आच्छादित कर दिया था। उसके बाद जो है इस क्षेत्र में काफी कलाकार जो है संस्थापन कला को, जैसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्टॉलेशन कला को, एक ऊंचाई देने का काम किया। उन्हीं में से एक थे हमारे विमान सुंदरम जी। जैसा कि हमने कहा कि अमृता शेरगिल इनकी मौसी थी, इंदिरा शेरगिल इनकी माँ थी और गीता कपूर इनकी पत्नी थी। तो देखिए, ऐसा था नहीं कि एक दिन की ये प्रसिद्धि है। हाँ, तो ये प्रसिद्धि तो भाई इनकी जो मौसी की मम्मी थी यानी कि इनकी मम्मी की मम्मी, इनकी नानी जो थी ना, वो खुद ओपेरा डांसर थी। इनके पिताजी, सॉरी, इनके नाना जी जो थे वो भाई खुद जिम्मेदार थे। तो हम इन विषय में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए, विमान सुंदरम का जो जन्म हुआ था 1943 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? शिमला में हुआ था। चलिए हम जन्म से ही शुरू करते हैं। जन्म 1943, शिमला। शिमला कहाँ है? शिमला हम हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, हिमाचल प्रदेश, हाँ बिल्कुल। देखिए, ये तो इनका विमान सुंदरम का जन्म हो गया। इनकी शिक्षा जो है वो यही हिमाचल में एक दून विद्यालय था, प्रारंभिक शिक्षा वहां से हुई थी। तो हमें इतने में ही सब कुछ कवर करना है, तो हम वही चीजें लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट होगी। बाकी हम सब कुछ बताते चलें। जैसे प्रारंभिक शिक्षा इनका दून विद्यालय में हुआ था, जो आपका पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी वहां हो गई। और जो इन्होंने स्नातक जहां से किया था वो MS विश्वविद्यालय, बड़ौदा में है ना, हाँ, MS बड़ौदा यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक किया था। चलिए देख लेते हैं। शिक्षा, ठीक है, शिक्षा MS बड़ौदा विश्वविद्यालय से स्नातक किया, ठीक है। इन्होंने जो है बड़ौदा विश्वविद्यालय से स्नातक किए। उसके बाद ये जो है 1965 ईस्वी में, बिल्कुल 1965 ईस्वी में कॉमनवेल्थ फेलोशिप, कब? 1965
65 में, ठीक है, 1965 में क्या कॉमनवेल्थ और फेलोशिप, ठीक है, में कॉमनवेल्थ फेलोशिप से ये कहाँ गए कि लंदन गए थे। किस लिए गए थे, तो वहां पर इन्होंने देखिए मूर्ति शिल्पकार भी हैं, भी हम प्रतिभा में लिखा देंगे, ठीक है, पेंटर तो है ही, फोटोग्राफर हैं, वीडियो एडिटर हैं, ये सब जो है सारी विधाओं से ये जो है पारंगत है, ठीक है। और वहां पर देखिए फेलोशिप से लंदन पढ़ने गए, ठीक है। अब जब लंदन पढ़ने गए तो वहां पर इनके कोई गुरु तो रहे ही होंगे, ऐसा था नहीं सब कुछ अपने ही अगर पढ़ लेते तो ये लंदन क्यों जाते, है ना। तो वहां पर भी इनके एक थे R.B., ठीक है, R.B. किटाच, यहां हम लिखते हैं गुरु, गुरु कहाँ के, लंदन के गुरु, ठीक है, लंदन के गुरु, क्या नाम है, R.B. किटाच, ऐसे लिखा जाता ना, बिल्कुल, ठीक है, R.B. किटाच, इनके वहां लंदन के जो है गुरु थे। अब इनकी प्रसिद्धि देख लेते हैं और इनके प्रभाव देख लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं इनके प्रभाव। देखिए इनके जो ये इंस्टॉलेशन बनाते थे, चित्र बनाते थे, मूर्ति बनाते थे, फोटोग्राफी काम करते थे, तो इनमें इनकी कृतियों में दादावाद और अति यथार्थवाद का प्रभाव था। अभी हम बता देते हैं दादावाद क्या होता है, अति यथार्थवाद क्या होता है। तो देखिए प्रभाव था दादावाद और अति यथार्थवाद, ठीक है। किस चीज का प्रभाव था, दादावाद का था और अति यथार्थवाद का था। तो चलिए जान लेते हैं दादावाद क्या है। जब विश्व युद्ध हुआ, जैसे हम लोग श्रद्धा रखते हैं कि हाँ प्रभु है, ईश्वर है, तो विश्व युद्ध के दौरान बहुत तेज तबाही सी हुई, और जब हुई तो उस तबाही की जो दृश्य था, बच्चे इधर पड़े हैं, कहीं पर बम गिर गया है, कहीं पर गोले बारूद, ये सब पूरा वातावरण एकदम शोकमग्न था। चारों तरफ करुणा ही करुणा थी, विभत्सता ही विभत्सता थी। जिस तरह से एक सड़क पर कोई कुत्ता जब एक्सीडेंट हो जाता है, सारे मांस वांस चिथड़े बिथड़े इधर उधर रहते हैं, वैसे ही उस समय की वातावरण थी। तो युद्ध के बाद सभी कलाकार, सभी साहित्यकार, सबका जो हृदय था ना, वो पूरी जोखिम सी हो गया, पूरी विदीर्ण सी हो गई। तब इन लोगों का भगवान से विश्वास उठ गया, ठीक है, भगवान से इन लोगों का विश्वास उठ गया। तो जब भगवान से विश्वास उठ गया, दादावाद, तभी हम दादावाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब भगवान से विश्वास उठ गया तो इन लोगों ने कहा देखिए भगवान को हम कुछ नहीं मानेंगे, हम जो कुछ करेंगे अपने मन से करेंगे। तो ये लोग जो है ऐसे, देखिए मान लो ये, चलो हम ये बुक उठा लेते हैं, मान लो ये बुक है, ठीक है। इन लोगों ने डिक्शनरी लिए थे, क्या लिए थे, डिक्शनरी लिए थे, और एक चाकू लिए थे। देखिए चाकू भी मिल गया, मेरे पास सब रहता है। तो इन लोगों ने डिक्शनरी और चाकू से ऐसे करके पेज ऐसे खोला, ठीक है। तो जो पेज खुला, जैसे हमारा तो ये खुला, ठीक है, तो उनके में जो डिक्शनरी में पेज खुला, तैसे आप जानते हो ऐसे डिक्शनरी में इस साइड इंग्लिश रहती है, इस साइड हिंदी रहती है, जैसे जैसे भाषा में हो। तो यहाँ पहला शब्द जैसे हमारा 180 है ना, वैसे उनका जो पहला शब्द था वो दादा था। तो सभी लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, इसी दादा शब्द से इस वाद का जो है नाम पड़ जाएगा। तो इस वाद से जो है दादावाद नाम पड़ गया। इसमें इन लोगों ने कुछ नियम और नहीं, कुछ समझते नहीं, जो नियम की ऐसी की तैसी कर देते थे, सारी कलाकृति की ऐसी तैसी करते, सारे नियम प्रभाव आदत हुए, ये लोग एक विधा पर काम करते ना, ये लोग सब खिचड़ी पका दिए थे, जो मर्जी जिसका वो करे, ठीक है। ये रहा आपका दादावाद।
हम चर्चा कर लेते हैं अति यथार्थवाद। अति यथार्थवाद, आप लोग एक वैज्ञानिक है, ठीक है, अरे भाई वो वैज्ञानिक की पढ़ाई भी की है, ठीक है, दार्शनिक भी है, जिनका नाम आप लोग सुनेंगे सिगमंड फ्रॉइड। बिल्कुल, वो अति यथार्थवाद पर अपने जो है तर्क दिए हुए हैं। कौन? सिगमंड फ्रॉइड। उसमें इन्होंने अति यथार्थवाद में इन्होंने स्वप्न या असंभव को संभव करना, यही तो होता है। अभी आप जो है जैसे किसी संसाधन के नहीं, ऐसे आप उड़ने लगो आसमान में, तो ये संभव है? किसी को बताओ अरे भाई मैं उड़ लेता हूँ, कहेंगे क्या यार तुम दिन में सपने देख रहे हो, ऐसे कहेंगे ना, क्या यार तुम दिन में सपने देख रहे हो। तो ऐसे ही ये लोग जो भी चित्र बनाते थे पूरा एकदम सपने पर ही आधारित था। जैसे लचीली घड़ियां, सल्वाडोर डाली अति यथार्थवादी बहुत बेहतरीन कलाकार है, बहुत नाम प्रसिद्ध है। वो ऐसे घड़ी बनाए, ठीक है, उसके बाद ऐसे डाल पर ऐसे डाल दिए, सूख रही है, उस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं, दो जौ उसमें टांगा हुआ है, ऐसे ऐसे लोग बनाते हैं जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता, तो वो था अति यथार्थवाद। समझ गए? तो यही सब जो प्रभाव था विमान सुंदरम की कृतियों पर भी था। अब आगे बढ़े, ठीक है, अब इनकी प्रतिभा देखते हैं। प्रतिभा, ठीक है, देखिए प्रतिभा में पहला नंबर तो ये थे, देखिए पहला नंबर थे इंस्टॉलेशन के कलाकार थे, जिसे हिंदी में संस्थापन कहा जाता है। क्या? संस्थापन कला। दूसरा नंबर पर है मूर्ति शिल्प, ठीक है, क्या है? मूर्ति शिल्प। तीसरे नंबर पर फोटोग्राफी की विधा में ये पारंगत थे। चौथा है वीडियोग्राफी। पांचवा है चित्रकार, ठीक है। ये जो सारी इनकी विधा है, इंस्टॉलेशन हो गया, देखिए इंस्टॉलेशन हो गया, मूर्ति शिल्प हो गया, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, चित्रकार, इसके साथ साथ प्रिंट मेकर भी थे। क्या थे ये? प्रिंट मेकर, ये प्रिंट मेकर भी थे। तो इतने कलाओं में ये पारंगत थे। अब देखिए किसी का दिमाग कैसे परिवर्तन होता है, कैसे चीजें आती हैं, कैसे चीजें जाती हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि 1971 में बंगाल का देश विभाजन हुआ था। कब? 1971 में। चलिए हम देख लेते हैं। दो घटना हुई थी। एक तो देखिए, एक तो 1971 में हुई थी बंगाल विभाजन, और दूसरा हुआ था 1973 में। क्या? वियतनाम नाम युद्ध हुआ था। दो युद्ध हुए थे। आगे पहले लिख लेते हैं, फिर चर्चा कर लेते हैं। देखिए 1971 में बंगाल विभाजन युद्ध और 1973 में वियतनाम युद्ध हुआ, ठीक है, जिससे मन को, ठीक है, जिससे मन को भारी दुख पहुंचा। देखिए एक कलाकार जैसे जो चित्र बनाने वाले हैं, उनको जब दुख होगा, आघात पहुंचेगा, तो वो अपनी चीजें अपने चित्र के जरिए प्रदर्शित करेंगे। एक गायक को जब कोई समस्या होगी तो वो एक गाने के जरिए अपनी चीजों को व्यक्त करेगा। एक ढोल वादक वो ऐसे तान छेड़ेगा कि उसमें आपको दुख ही दुख रहेंगे। इसी तरह से जो लोग जिस विधा में होते हैं वो लोग उस विधा में अपने अपने जो है तरीके से
चीजों को प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इनकी हम रचनाओं को कुछ देख लेते हैं। बिल्कुल, तो इनकी हम कुछ रचनाओं में, जैसे सबसे प्रसिद्ध जो है इनका क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग है कि मीटिंग है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ, चलिए हम देख लेते हैं यहां से, ठीक है। प्रमुख रचना, प्रमुख चित्र रचना, या इनकी प्रमुख कृतियां लिख लेते हैं सबसे अच्छा, क्योंकि इसमें जो है मूर्ति सब आ जाएगा। देखिए इनके जो प्रमुख कृतियां हैं ये तो हम आप सभी लोग जानते ही हैं। जो सबसे ज्यादा फेमस है इनका वो है स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग। देखिए पहला है क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग, यही तो है। एक है साइंस ऑफ फायर, स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग, और खड़ी हुई स्त्री, यही सब है स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग। ये प्रसिद्ध है। ये इनकी बहुत प्रसिद्ध कृत है, जिसकी वजह से इनका नाम, टीजीटी पीजीटी वालों का तो ये यूं समझ लो कि ये उनका फेवरेट ही हो गया। विमान सुंदरम से जब भी उठता है तो ये पूछ लिया जाता है, बाकी तो पेपर में कोई कंफर्म रहता नहीं कि कौन सा है। तो ये है कि बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है, बताइए, हमने अभी जस्ट हमने एक फायर करके नाम लिया था, आप बताओ क्या है। नहीं, सोचो। साइंस ऑफ फायर, आगे पीछे कर देते हो, क्या है, साइंस ऑफ फायर। अभी हमने एक लड़की का नाम लिया था, बताओ। बिल्कुल सही, खड़ी हुई लड़की। और किसी चीज का हमने नाम नहीं लिया था क्या, बताइए। और हमने किस चीज का नाम लिया था, देखिए लड़की है तो बच्चे रहेंगे, बच्चे रहेंगे तो माँ रहेंगी, ठीक है। देखिए बच्चे का द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद है नग्न, नग्न स्त्री, या इसी को कहीं कहीं नग्न महिला मिलता है, कहीं कहीं नग्न स्त्री मिलती है, जो कुछ भी मिलता है ऐसे ही मिलता है, ठीक है। और नग्न भिखारी, नग्न। अब एक आप बताइए, अभी हमने बोला था ऊपर, बताइए, माँ और बच्चा, माँ और, देखिए माँ और बच्चा जो है ना, बहुत लोगों ने बनाया है, बिल्कुल मैं नहीं कहता एक ही लोगों ने, नहीं भाई, बहुत लोगों ने बनाया है। और एक बनाया है बर्थ ऑफ रोज, 8वां नंबर का है बर्थ ऑफ रोज। देखिए ये जो बर्थ ऑफ रोज है, इस पर इनको जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार प्लस ड्रीम पुरस्कार, ये दोनों जो है राष्ट्रीय पुरस्कार है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली जो द्वारा जो है ये दिया जाता है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए हमने बताया था कि अमृता शेरगिल इनकी मौसी थी, बिल्कुल अमृता शेरगिल इनकी मौसी थी। तो देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि 1941 में जो है लाहौर में अमृता शेरगिल जी की मृत्यु हो जाती है। उनके बच्चे नहीं थे, हाँ उनकी शादी हुई थी, उनके बच्चे नहीं थे। तो जब मृत्यु हो जाती है तो इनका जो गोरखपुर में अमृता शेरगिल जो है प्रदर्शनी अपना खोली थी,
स्टूडियो, शिमला में अपना स्टूडियो खोली थी ना। हाँ, तो उसका देख रेख ही विमान सुंदरम जी जो है करते हैं। और विमान सुंदरम जी जिस विद्यालय में पढ़े हुए थे, MS बड़ौदा यूनिवर्सिटी विद्यालय में, इसी में ये पढ़ाने भी लगे थे। क्या कर ले? तो इसी में पढ़ाने भी लगे थे। तो चलिए यहीं पर प्रदर्शनी इनके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं प्रदर्शनी। देखिए, ये पढ़ने लंदन गए थे, ध्यान से देखिएगा, ये पढ़ने गए थे लंदन। ठीक है, जब ये पढ़ने लंदन गए थे तो सिंपल सी बात है कि देखिए, कला जो है प्रैक्टिकली विषय है, तो सिंपल सी बात, वहां भी ये बनाए थे। तो इनकी जो प्रदर्शनी लंदन में लगी थी। ठीक है, लंदन, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, शिमला आदि। ठीक है, आदि स्थानों पर लगी थी। कहाँ? लंदन, मुंबई, दिल्ली, शिमला और हैदराबाद आदि स्थानों पर इनकी प्रदर्शनियां जो है लगी थी। ठीक है, अब ये यहीं पर जो है MS विद्यालय में, यहीं स्टार मार्क लिख लीजिएगा, MS बड़ौदा विश्वविद्यालय। कहाँ? विश्वविद्यालय में ये प्रधानाध्यापक नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? प्रधानाध्यापक। में 1966 में क्या होते हैं? प्रधानाध्यापक नियुक्त होते हैं। कब होते हैं? 1966 में ये होते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके पहले फिलहाल इनकी मृत्यु जो 29 मार्च को हो गई, लेकिन इसके पहले जो है ये एक नाम है, दिल्ली में एक मुस्लिम नाम से जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। यहाँ हम देखते हैं, क्या? जामिया मिलिया, यही नाम है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। कहाँ? विश्वविद्यालय में ये विजिटिंग प्रोफेसर थे। क्या? विजिटिंग प्रोफेसर में विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त हुए। ठीक है, क्या ये विजिटिंग प्रोफेसर जो है नियुक्त हुए। सब कुछ अच्छे से इनकी गाड़ी जो है चल रही थी। पत्नी का नाम ये सब मैं भूल ही गया। तो देखिए, इनकी पत्नी का नाम था प्रसिद्ध इतिहासकार व कला समीक्षक। क्या नाम है? गीता कपूर। ठीक है, गीता कपूर। इनकी मौसी का नाम अमृता शेरगिल। मम्मी का नाम, इनकी माँ का नाम था इंदिरा शेरगिल। ठीक है, इनकी माता का नाम था। मैं समझता हूँ इतना बहुत है भाई, बिल्कुल इतना बहुत है। अब हम इनकी मृत्यु देख लेते हैं। मृत्यु हुई थी 29 मार्च को। कब? 29 मार्च 2023
23 को हुआ। ठीक है, देखिए अब हम चलिए देख लेते हैं। देखिए विमान सुंदरम का जो पूरा समय पीरियड है ये 1943 से 2023 तक है। ठीक बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल सही। आप लोगों से भाई बहुत बचकर रहता हूँ मैं, बिल्कुल। नहीं चलिए देखिए, विमान सुंदरम का जो जन्म हुआ था 1943 शिमला में हुआ था, जो हिमाचल प्रदेश का एक भाग है। यहीं पर आपके जन्म हुआ था, किसका बताइए? अकबर पद्मसी का। चलिए देखते हैं। शिक्षा एमएस विश्वविद्यालय से जो है, एमएस बड़ौदा विश्वविद्यालय से स्नातक किए थे और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो दून कॉलेज से ही हुई थी, जो शिमला में ही है, आज भी है। ठीक है, इसके बाद लंदन, देखिए यहाँ से देखिए 1965 में ये कॉमनवेल्थ फेलोशिप से लंदन गए थे पढ़ने। क्या चीज पढ़ने गए थे? तो ये वहां पर पढ़ने गए थे प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी, संस्थापन हुआ। ठीक है, ये 3 चीज ये पढ़ने सीखने लंदन गए थे। बारीकियों से अवगत होने, तो जो लंदन के इनके गुरु थे उनका नाम था B.R. किटाज। ठीक है, B.R. किटाज। इन पर प्रभाव था दादावाद का। किस चीज का? दादावाद का था, और अति यथार्थवाद। तो हमने दादावाद भी बताया हूं और अति यथार्थवाद भी हम अच्छे से बताए हुए हैं दोनों। ठीक है, कि ये जब युद्ध हो गया था विश्व युद्ध, उसके बाद ये लोग जो कई नियमों में नहीं मानते थे, और इसमें तो सिगमंड फ्रॉइड के सिद्धांतों पर आधारित है। सड़क वाले बढ़िया डीजे भी बजाते हुए जा रहे हैं, आनंद लो। ठीक है, अब आगे देखो। इनकी जो प्रतिभा थी वो संस्थापन कला, मूर्ति शिल्प, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, चित्रकार और प्रिंट मेकर के रूप में थी। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद 1971 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1973 में वियतनाम का युद्ध हुआ था। इन दोनों युद्ध से इतनी हत्या हो गई थी, इतनी मार्मिकता हो गई थी, चारों तरफ इतने जो है उथल पुथल हो गए थे कि जिससे इनका हृदय जो है वो विकृत हो गया, बहुत दुखी हो गया, बहुत विभत्स रूप, जिसे नहीं कहते विभत्स रस, उसमें पूरे पूरे ये डूब गए। फिर उसके बाद इन्होंने इनकी जो देखिए यहाँ इनकी पत्नी है प्रसिद्ध इतिहासकार व कला समीक्षक गीता कपूर जी हैं। इनकी मौसी अमृता शेरगिल है, इनकी माँ इंदिरा शेरगिल है। अमृता शेरगिल किसी नाम की मोहताज नहीं है, हर कोई जानता है। ठीक है, कि ये प्रथम महिला थी। इनके जो चित्र हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए इनके जो चित्र हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग, टीजीटी वालों का तो भाई ये फेवरेट है, टीजीटी और पीजीटी वालों का तो ये फेवरेट है, पूछ ही लेते हैं इधर उधर से घुमाकर। उसका साइंस ऑफ फायर, खड़ी हुई लड़की, द चिल्ड्रन, स्त्री, स्त्री, नग्न भिखारी, ये डबल भिखारी हो गई, ये एक्चुअली ये भिखारी नग्न था। ठीक है, नग्न भिखारी, माँ और बच्चा, बर्थ ऑफ रोज, जिस पर इनको राष्ट्रीय पुरस्कार पहला मिला था, दूसरा ड्रीम पुरस्कार। ये दोनों पुरस्कार जो है ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद जब चित्र बनाए तो इनकी प्रदर्शनी भी लगेगी। तो पहली प्रदर्शनी लंदन में लगी, दूसरी मुंबई में लगी, तीसरी दिल्ली में लगी, हैदराबाद में और शिमला में लगा। क्या इनकी प्रदर्शनियां, यही आदि शब्द जुड़ गया है, मतलब बहुत जगह लगी है। ठीक है, इसके बाद ये एमएस विश्वविद्यालय में 1966 ईस्वी में प्रधानाध्यापक नियुक्त हो गए। कहाँ? यही एमएस बड़ौदा विश्वविद्यालय जहां से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, जहां से इन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी, यहीं पर। इसके बाद ये यहाँ सब तो सब कुछ ठीक ठाक था। तो फिर इसके बाद ये जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में, कैसे विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में ये नियुक्त हुए। और इनकी पत्नी गीता कपूर तो थी ही। ये दिल्ली में रहने लगे थे। ठीक है, उसके बाद ये जो है
ठीक है, ये दिल्ली में रहने लगे थे। फिर इनकी मृत्यु हो गई 29 मार्च 2023 को, बिल्कुल 29 मार्च 2023 को इनकी मृत्यु हो गई। तो ये रहा विमान सुंदरम के विषय में। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर दोस्तों।